बादली के केएमपी टोल पर कुछ रोज पूर्व झगड़े के बाद गांव के ही युवकों पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने से खफा लोगों ने टोल पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने बादली की जनता को आश्वासन दिलाया कि किसी के साथ गलत नहीं होगा। उस दौरान बादली के विधायक तीसा के प्रधान विनोद गुलिया व आसपास के गणमान्य व्यक्ति वहां पर पहुंचे थे, तो उसके बाद प्रशासन के आश्वासन मिलते ही लोग वहां से आ गए। लेकिन आज बादली की बड़ी चौपाल में तीसा के प्रधान विनोद गुलिया की अध्यक्षता में एक पंचायत की गई। उस पंचायत में मौजूद अनेक लोगों ने अपने अपने विचार रखे और अपनी बात रखते हुए यह कहा कि अगर उनके बच्चों के ऊपर दर्ज किए गए मामले खारिज नहीं किए तो वे कोई बड़ा कदम उठाएंगे। पंचायत में मौजूद उन युवकों के पिता नरेंद्र ने भी अपने विचार रखे और बताया कि टोल पर बैठे कर्मियों ने उनके बच्चों के साथ कैसे दुर्व्यवहार किया। वही पंचायत के दौरान तीसा के प्रधान विनोद गुलिया ने कहा कि आज हमने यहाँ पर पंचायत में निर्णय लिया है कि हम पहले तो प्रशासन से तथा टोल के अधिकारियों से बात करेंगे, अगर उससे बात नहीं बनती है तो चुनाव के बाद अगली पंचायत के एमपी टोल पर ही होगी और बात नहीं बनी तो यह अनिश्चित काल के लिए हमारा धरना होगा। गुलिया खाप सेक्रेटरी, हमारी खाप एक समाज के काम के लिए हर टाइम तैयार रहती है। इस तरह की अगर कोई भी घटना घटेगी किसी भी बहन बेटी या किसी व्यक्ति के साथ भी, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पहले सरकार को चेताएंगे, उसके बाद जो भी प्रोसेस खाप का होगा समाज की भलाई के लिए उस पर हम तैयार रहेंगे और किसी कदम को पीछे नहीं हटाएंगे, है जी। तो हम इस तरह की जो बर्बरता है, चाहे वो एसएचओ की हो चाहे टूल प्लाजा की हो, हम किसी कीमत पर भी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी एक खाप का दृढ़ निश्चय है। पत्रकारों को आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो ऐसे काम करते हो जैसे पहलवान को घी खिला देते ना, ऐसा काम करते हो। आपके माध्यम से ये इस इलाके में एक नई रोशनी हो जाएगी। आप लोगों को बहुत तजर्बे हैं और बहुत अच्छे काम करा जाने हो। जनता की आवाज़ जो आप वहाँ तक पहुँचाते हो, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। सबसे मैटर हमारा टूल का चला हुआ है। जो घटना एमपी माजरे से जो बच्चे टूर से आ रहे थे उनके साथ हुई और उनका 145 रुपये कट भी चुका। उसके बाद में भी उन्होंने अपना रवैया गलत करा। रवैया गलत होने के बाद में वीडियो भी बनी और वीडियो में जो सिविल ड्रेस में कच्चे बलियान में, उसमें क्या पता हमने ये टूल वाला है फरेरी काटा है कि बदमाश से क्या रवैया है। तो कोई भी कंपनी होती है अपने वर्कर को ड्रेस में देती है और ये इस तरह का व्यवहार कर रही है तो खाड़ा खोल रहे हैं, लठ भी रखे हैं। इनका क्या पता ये तलवार भी रखते हो, क्या पता ये पिस्टल रिवॉल्वर भी रखते हो। जिनके सामने थाना और वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो पूरे थाने की भी बदनामी है और पूरे टोल कंपनी की भी है। हमारा 3 घंटे वहाँ धरना रहा है। हमने प्रशासन को यही आग्रह करा है कि इन बच्चों पर कोई मुकदमा लग गया तो प्रशासन जिम्मेवार होगा। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि इन पर कोई मुकदमा नहीं होगा, ये छोड़े जाएंगे। और इससे आगे हमने टूल कंपनी मालिक को भी ये कह दिया है, अगर आइंदा किसी भी वर्कर ने आपके लिए कह दिया गाड़ी से कोई औरत को ये कह दिया नीचे उतार, तो उसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा निंदा करते हुए आपके माध्यम से उनको चेतावनी दे दी है और हमारे जो नज़दीक लागते गांव है उनका हम टोल फ्री करा के रहेंगे अब। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी समस्या तो कई है, थाने की है, टोल की है। तो जैसे हमारे ये राजस्थान की गायें आती हैं, किसान की फसल को बर्बाद कर रही हैं। हम डीसी और एसपी आपके माध्यम से कहते हैं आपकी खबर के अभी इनकी परमिशन ना दिया जाए, इन पर थोड़ा अंकुश लगाया जाए जो कि किसान बच जाए। और हमारी गौशाला जितनी राजस्थानी की गायों ने ठोक दी ना, हमारे बड़ी मुसीबत हो रही है। और तहसील में भी हम ये सुनते हैं हमारी में भाई अनुशासन नहीं है। तो आप लोग अगर मजबूत हो गए ना हमारे पीछे तो ये सारा प्रशासन ठीक हो जाएगा। केस दर्ज है, उसमें महिलाओं का भी नाम है क्या? महिलाओं का काट दिया था उन्होंने। हाँ, वीडियो में तो महिलाएं भी नजर हाँ नजर आ रही थी, नजर आ रही थी। और जो टूल कर्मी थे उनके खिलाफ भी कोई केस दर्ज हुआ? उनके खिलाफ हमारे को उन्होंने आश्वासन दिया कि हमने इनकी रिपोर्ट दर्ज करी है, इन पर मुकदमा बनाया है। उसका 28 तारीख के बाद में उन्होंने समय दे रखे, उसके बाद में हम पूछेंगे और उसकी कार्रवाई फिर चलाएंगे। टोल की बात हो गई, तहसील की भी बात होगी, अभी थाने को लेकर भी उसको ठेके को लेकर भी बात की गई थी, उसका क्या विचार है? ठेके का तो ये हमारा ये है कि भाई ये शहर हो गया, आबादी होगी, इसके अंदर हम ठेका ना रहना चाहते। अब क्यों, वहीं तो हमारा कॉलेज का रास्ता है, वहीं हमारी बहन बेटियों का है और वहीं वो दारू का ठेका। हम सरकार से आग्रह करते हैं हमारे जो बाईपास है ना,
दारू के ठेकों को वहाँ शिफ्ट किया जाए। ये शहर के और आबादी के अंदर नहीं होना चाहिए। एक लाडपुर रोड पे मोड़ पे है, एक यहाँ आबादी के माँ है, तो इनको बाईपास पर शिफ्ट किया जाए बाहर कर दिया जाए तो कोई बस। दिक्कत ना के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो घटना टूल पर हुई है बच्चों के साथ, तो हम तो पुलिस प्रशासन से एसपी डीएसपी साहब से ये विनती करेंगे कि उनका केस ख़त्म होना चाहिए। हमारी तो ये सीधी बात है, क्यों वे नाजायज़ है और जैसे भी है उसकी तफ्तीश करो और उनका केस ख़त्म होना चाहिए। ना हो तो हम आगे एसपी साहब से मिलेंगे, जैसे भी हमें आगे अपनी कार्रवाई चालू करेंगे। और जो टूल की बात आई, टूल प्रशासन से बात करेंगे और ऐसा नाजायज ना करें हमारे साथ, किसी के साथ आगे के लिए आगे करें तो हम उसके बारे में तगड़ी पंचायत रखेंगे, जैसे भी होगा। हंगामा हुआ था, बदसलूकी की भी हुई थी महिलाओं के साथ, आज पंचायत इकट्ठी हुई, क्या क्या है? भाई साहब ये रात का समय था और बच्चों के फास्टैग के जरिए 2 बार फास्टैग से टूल कट रहा और बड़ी निंदनीय घटना है जो उन्होंने व्यवहार किया हमारी बहन बेटियों के साथ। आपने वो वीडियो भी देखी होगी। उनकी घटना से गांव में गवांड में काफ़ी रोष प्रकट है। आज सर ये मुद्दा था हमसे कि भाई ऐसा भविष्य में दोबारा ना हो और हमारे जो बच्चों पे प्रशासन ने के प्रति भी द्वेष है। प्रशासन ने जो मुकदमे आज हमारे बच्चों पे दर्ज कर रखे हैं, वो प्रशासन से हम चाहते हैं कि हमारे मुकदमे खारिज हों, हमारे बच्चों की कोई गलती नहीं है। अगर वे खारिज नहीं हुए तो चुनाव के बाद आज हम आपके माध्यम से कहते हैं, हम सरकार को और टूल वालों को दोनों को कहते हैं अगर हम भारी मात्रा में टूल के ऊपर ही पंचायत का आयोजन करेंगे और उसमें जो भी फैसला होगा वो फिर प्रशासन की हमारी देखो क्या बातें उसमें सहमति बनती है। हम अपने बच्चों का केस माफ़ करा के रहेंगे और जो हमारे गांव के लगते गवांड हैं, जो हम अपने जो हमारे ट्रांसपोर्ट भाई है, अब हमारी छोटी गाड़ियों का ओनली बादली और दरियापुर का टूल माफ़ है। लगभग 20-25 गाँव की ज़मीन गई हुई है गुड़िया परिवार की। मैं आज टूल वालों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो और आगे पीछे जो दलाल या मांडोठी जैसे हैं दलाल दैया खापो ने और पचगावा में जो रणनीति उन्होंने बना रखी है, वो ये रणनीति यहाँ बादली टूल पर लागू करे, अन्यथा नहीं करेंगे तो हम आपके माध्यम से फिर कहता हूँ बताना चाहते हैं अगर हमारे जो गुड़िया के हैं बच्चे आज के बाद कोई भी टूल नहीं देगा। मैं बाकायदा उनको लिखित रूप में आज अपनी लेटर पैड पे प्रशासन के ऊपर भी आज देखा गया कि रोष है पंचायत में। कई मुद्दे ऐसे हो गए, जैसे को गांव का मुद्दा रात को जाता है तो लगभग पूरी मैं बादली थाना कहता हूँ लगभग दारू के नशे में मिलता है। मैंने खुद भी देखा है, 1-2 घटना में मैं खुद था। आदमी मुलाजिम दारू में गच रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना है। तो कई बार ऐसी बातें मैंने करी है। फिर हम सोचते हैं क्यों किसी की पेट पे लात मारी, भाई हम नहीं चाहते। मैंने उनको कई बार समझाया है और राजनीतिक दबाव है मेरे यहाँ बादली थाने पर, जो ऐसा महकमा जो पुलिस प्रशासन यहाँ छोड़ रखा है। वरना बादली गांव ऐसा शांति गांव है, अब भाई कोई भी यहाँ सच्चो रहे कोई रहे, किसी न किसी के प्रति द्वेष नहीं है। पर 5-7 मुद्दे ऐसे हो गए जो बिल्कुल जायज़ हैं और प्रशासन के प्रति काफ़ी द्वेष है और इसमें बदलाव होना चाहिए ज़रूर। तो आज फैसला क्या हुआ पंचायत में? यही फैसला हुआ है, हम एसपी साहब के पास भी जाएंगे और उनको हम इस बारे में अवगत भी कराएंगे इसमें अब भाई यहाँ ऐसा आपका स्टाफ है और ये काफ़ी गलत है। एक बात मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो उस दिन सिविल में वहाँ पर जो भाई पुलिस का बैठा था उसका क्या मतलब है? उसकी नाइट ड्यूटी है तो हमको दिखाई अगर उसकी नाइट ड्यूटी है ये और नाइट ड्यूटी है तो उसको ड्रेस का प्रावधान हो। जो ऐसा चौकी में रिकॉर्ड होता होगा लिखित में पाना चाहिए कि भाई रिकॉर्ड में उसकी नाइट ड्यूटी वहाँ पर है कि नहीं है। मैं श्योरली कहता हूँ उसकी कोई नाइट ड्यूटी नहीं पाओगी और अगर है तो उसकी वर्दी कहाँ पर थी, उसकी वर्दी कहाँ पर थी उसका। अब उन्होंने जो हमारी बहन बेटियों के साथ व्यवहार कराया तो उसका भी तो दायित्व बनता था कि भाई तू क्या कर रहे हो तुम टूल वालों को सचेत करने का। जो उसने भी तो वे वीडियो देखी, अगर उसकी ड्यूटी थी फिर 102 पर कॉल करने की जो हमने कॉल करी उसने भी जाके देखा कि भाई टूल वालों की काफ़ी गलती है। वे वीडियो हैं, वीडियो में आप लोग देख सकते हो, आप उनके माध्यम से लोगों को जगाना सकते हो। तो काफ़ी निंदनीय घटना है भाई साहब। हम टूल वालों को फिर कहते हैं या तो सुधर जाओ, ना औरों की तरह आर पार की होगी। हम फिर कहते हैं
अगर ये नहीं सुधरेंगे तो इनको फिर हमने सुधारना भी आता है। तो अगली पंचायत टूल पे होगी। हाँ बिल्कुल टूल पे हो। आज गुलियातीसा की पंचायत थी, आपने और बड़ी पंचायत करने का आज आपने बात कही है, तो आगे की जो पंचायत होगी उसका कैसे न्योता दिया जाएगा या चिट्ठी पाड़ी जाएगी, किस तरीके से? भाई 300 गांव की और गवांड की 300 गांव की परिवार की तो मैं अपनी चिट्ठी पाड़ूंगा। आज मैंने चिट्ठी नहीं पाड़ी थी। आज मैंने वैसे भाई अपना वर्बली पंचायत बुलाई थी सलाह लेने के लिए। भविष्य में अगर ये नहीं माने तो मैं 300 गांव की और अपने लगते जितने गांव हमारा भाईचारा है जो इन सभी गांवों को मैं निमंत्रण भेजकर और टूल पर हम पंचायत का आयोजन करेंगे।